हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज अपन देखने वाले हैं व्हाट इज पॉलिसी एंड बाइंडिंग्स की। अगर मैं बात करूं तो होता क्या है पॉलिसी एंड बाइंडिंग। अगर मैं अपने नोट्स के हिसाब से चले, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा देखेंगे और थोड़ा इसको प्रैक्टिकल में समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि पॉलिसीज क्या करती हैं। बेसिकली कनेक्ट करती हैं रिसोर्सेज को, रोल्स को और मेंबर्स को, और वो सब मिलके क्या बन जाता है बाइंडिंग। तो हम कहते हैं कि पॉलिसीज जब एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं रिसोर्सेज, रोल्स और मेंबर्स को, किसकी हेल्प से? बाइंडिंग की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये चीज। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं आपको बात कर रहा था कि जो बाइंडिंग्स की मदद से करती हैं, तो वो कुछ जैसन फॉर्मेट में समथिंग इस टाइप का दिखता है जो आपके सामने स्क्रीन ये खुली हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है बाइंडिंग्स, ठीक है। इसके बाद है मेंबर्स, और कौन कौन से मेंबर्स हैं। सपोज ये यूजर हो गए, या फिर अगर ग्रुप है कोई तो ये ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एक सबसे बेस्ट मेथड है ना। जैसे कि सपोज मैं क्लास का सपोज क्लास टीचर हूँ और बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सोचा कि जो इस ए नाम से बच्चे होंगे उनके पास ये परमिशंस होंगी, तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। और बेसिकली क्या करूंगा, मैं उस ग्रुप बना करके मेरे पास ये प्लस पॉइंट होगा कि अगर मेरे पास ए नाम से 5 बंदे और आ गए, ठीक है, मेरी क्लास में, कि ए नाम से अक्षय, अमित, आकाश करके 5 लोग और आ गए, तो मुझे उन सबको अलग अलग से वही परमिशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने जो ग्रुप बनाया था, मैंने उस ग्रुप पे परमिशन दे रखी थी। मैं सीधा उन बच्चों को लाऊंगा और ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो उन सबको वही परमिशन मिलेंगी जो ऑलरेडी सबके पास हैं, ठीक है। तो ग्रुप बनाने का एक अच्छी प्रैक्टिस है। जब भी आप ऐसे कभी फ्यूचर में काम करोगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो आपको ग्रुप पे ही फोकस करना होगा, ठीक। तो आपने मेंबर्स देखा, यूजर हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है, रोल्स हो गया। एंड जब इन सबको एक तरीके से बाइंड कर देते हैं, ठीक है, वाया बाइंडिंग्स के साथ हम बाइंड कर देते हैं, तो इन सारी पॉलिसीज को बाइंड करना वाया बाइंडिंग कहलाता है पॉलिसी एंड बाइंडिंग। तो वेयर इज माई नोट्स, ये रहे, ठीक है। ये मैंने छोटी सी लैब दिखाई है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ। एंड मेन चीज़ है ये, ठीक है, ये जो हायरार्की है, रिसोर्स की हायरार्की कैसे काम करती है, अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं पेज नंबर 4 पे, यहाँ पे, और नीचे आ जाते हैं। ये हायरार्की, ठीक है, कैसे काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे रोल्स कैसे काम करते हैं। ये मैंने एक यहाँ पे मेरे पास फोटो भी होगा लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है देखो, ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, बट नोट्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, दिस इज सेम चीज़, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, फोल्डर्स है, प्रोजेक्ट है, एंड यहाँ भी वही है, ऑर्गेनाइजेशन है, फोल्डर है, प्रोजेक्ट है। तो आपको समझाने के लिए मैंने ड्राइंग बनाई थी, बट सोचा मैंने आपको इस पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या होगा, आपको करना कुछ नहीं है। आप यहाँ समझो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जिसका नाम है एग्जाम्पल.com। उसके अंदर बेसिकली 3 हमारे पास डिपार्टमेंट है। फोल्डर यहाँ मतलब है डिपार्टमेंट, जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर डिपार्टमेंट, एक हो गया इंजीनियरिंग, एक हो गया सेल्स। तो इंजीनियरिंग वाले फोल्डर में अलग परमिशंस हैं, सेल वाले परमिशंस में अलग परमिशंस हैं, एंड एचआर वाले में अलग परमिशंस हैं। मींस एचआर, इस कंपनी में कोई नया बंदा आया, एग्जाम्पल.com में आपकी जॉब लगी, तो आपको इन तीनों में से कौन ऐड कर सकता है? एचआर, क्योंकि उसके पास परमिशंस हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट का बंदा आपको कंपनी में एनरोल नहीं कर सकता, उसके पास परमिशंस नहीं है, ठीक है। वैसे ही जब आप इंजीनियरिंग के अंदर आओगे, इसके पास फिर से सपोज इनके पास भी अंडर होगा, बट एग्जांपल के लिए हमने इंजीनियरिंग को नीचे ले गए, ठीक है। सपोज इंजीनियरिंग के अंदर 3 टाइप है, डेव एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एंड टेस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट टीम होती है, वो डेवलप करेगी, प्रोडक्शन टीम प्रोडक्शन करेगी, और टेस्टिंग टीम टेस्ट करेगी। और ये इनके पास इनकी अपनी खुद की परमिशंस हैं, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से एक हायरार्की रहती है, ठीक है, एक हायरार्की लेवल पे काम होता है। और एक और चीज आपको मैं बताऊं, जो पॉलिसी होती है, देखो मेरे नोट्स पे लिखी होगी सेम चीज, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अभी हम सर्विस अकाउंट का लैब देखेंगे, ठीक है। तो इस पे नहीं मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूं। जो पॉलिसी होती है वो हमारी इनहेरिटेंस होती है, इन इस ट्रांजिटिव, मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है चीजें, उस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि ये इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। इनहेरिटेंस की बात अगर करूं, कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट लेवल की बात है, ठीक है। सपोज एक ये हमारा बंदा है एडिटर, ठीक है, और एक है व्यूअर। तो अगर मैं एडिटर परमिशन देगा कि इसको एडिट करने की, और व्यूअर देगा, तो किसकी परमिशन मानी जाएगी? ऑब्वियसली व्यूअर दे ही नहीं पाएगा, तो एडिटर की परमिशन मानी जाएगी, ठीक है। तो मतलब होता क्या है, अगर मैं आपको एक और सिंपल भाषा में समझाता हूँ, शायद आपको उससे और बेटर समझ में आए, कि जैसे डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सपोज यहाँ से परमिशन आई नीचे किसी बंदे को, ठीक है। या फिर मैं अगर आपसे बोलूं कि आपका जो, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, और आपके आपके प्रिंसिपल ने आपको परमिशन दी कि भाई अमित जो है
वो किसी भी बच्चे को एडमिशन दे सकता है स्कूल के अंदर। ठीक, किसी बच्चे को एडमिशन अलाउ परमिशन आपको दी कि आपको दे सकता है। ठीक है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको समझा रहा हूँ। अगर आप एग्जांपल समझ जाओगे तो आप सारे के सारे ऑप्शंस वहां पे दे दोगे। ठीक है, मतलब आप वहां पे सारे के सारे क्या बोलते हैं आंसर्स इजीली पे कर दो, मतलब पे कर दोगे, सॉरी, आंसर कर दोगे बहुत ईजी। ठीक है, और जैसे अगर आपको प्रिंसिपल ने परमिशन दी, ठीक, अगर आपकी क्लास टीचर आई, क्लास टीचर आप सामने आपके आगे, आपने बोला कि नहीं अमित तुम किसी को एडमिशन नहीं दे सकते, ठीक है, एडमिशन नहीं दे सकते, तो आपको क्या लगता है, एक तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन कहां फंसता है, आपको क्या लगता है कि यहां पे किसकी परमिशन मानी जाएगी? आई नो आप लोग कहोगे प्रिंसिपल की परमिशन मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी से आ रही है। ठीक है, हम थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर देते हैं। ठीक, चेंज मैंने ऐसे किया कि सपोज आपको प्रिंसिपल ने बोला कि अमित तुम एडमिशन नहीं दे सकते, ठीक है, और अगर आपको आपकी क्लास टीचर ने बोला कि अमित तुम एडमिशन दे सकते हो, अब क्या होगा? ओके, जस्ट बिकॉज कि ठीक है, मुझे लगता है कई लोगों ने बोला होगा कि प्रिंसिपल की बात मानी जाएगी क्योंकि वो ऑब्वियसली हायर अथॉरिटी से है। तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, सेम परमिशन को लेकर के, जैसे कि यहाँ पे मैंने परमिशन क्या थी, एडमिशन देने की परमिशन सेम थी। अगर वो बोलता कि आप किसी भी सपोज करो प्रिंसिपल बोलता कि आप किसी बच्चे को एडमिशन दे सकते हो, और अगर मैडम बोलती, क्लास टीचर बोलती कि आप किसी को क्रिकेट टीम में नहीं रख सकते, दोनों परमिशन आपके पास है, आप क्रिकेट टीम का बंदा मत रखो, वही कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो क्रिकेट टीम की बात कर रही है और जो प्रिंसिपल है वो एडमिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये फर्क नहीं पड़ता है कि अथॉरिटी क्या है, फर्क यहाँ पे ये पड़ता है हमारी जो आईएएम की साइकिल है, यहाँ पे ये होता है कि जो परमिशन हमको ज्यादा अलाउ करती है, मतलब जो हायर जो हमारी जो रोल है, जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा परमिशन है, जो हायर होगा वो हम पे लागू होगा। जैसे हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, अगर हमारी क्लास टीचर ने बोला कि तुम अलाउ करते तुमको कि तुम एडमिशन दे सकते हो, और प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं दे सकते, तो जब भी सेम अगर एडमिशन वाली बात पे ऐसी बात आएगी तो अलाउ परमिशन जो होगी वो मानी जाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अलाउ परमिशन कौन दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है या मैडम दे रही है। अलाउ परमिशन इज ऑलवेज ऑन एक्टिव, कि जब भी किसी के अलाउ परमिशन मिल गई तो कोई आपको डिनाई परमिशन दे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी अलाउ वाली जो होगी वही मानी जाएगी। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आई मीन ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे कि अगर आपको प्रोजेक्ट लेवल पे ये मिलता है, आपके एडमिन लेवल से ऐसे आता है परमिशंस, अगर सेम परमिशंस कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कंप्यूटर इंजन क्रिएट करने की, तो आप पे कौन सी परमिशन आप पे लागू हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम बात करते हैं सर्विस अकाउंट कि व्हाट इज सर्विस अकाउंट। नॉर्मल यूजर हमने देखा था एंड रोल हमने देखे थे, अगर मैं बात करता हूँ सर्विस अकाउंट की, ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ अ सर्विस को कहते हैं सर्विस अकाउंट, और कंप्यूटर इंजन कैन हैव ओनली वन सर्विस अकाउंट। ठीक है, कंप्यूटर इंजन के अंदर सिर्फ एक सर्विस अकाउंट हो सकता है। ठीक है, और मल्टीपल गूगल क्लाउड इंजन इंस्टेंस कैन यूज द सेम सर्विस अकाउंट, मतलब एक सर्विस अकाउंट के अंदर हम कई सारे इंजन्स बना सकते हैं। ठीक है, मतलब इंजन मतलब इंस्टेंस। नॉर्मल यूजर अकाउंट कैन यूज पासवर्ड और कीज। ठीक है, ये यूज लिखा है, आप लोग वी मत पढ़ना इसको, आई नो थोड़ा राइटिंग का इशू है। नॉर्मल यूजर्स जो अकाउंट होता है, देखो यहाँ भी आपको USER यूजर, ठीक है, डब्ल्यू नहीं है ये। ठीक है, नॉर्मल यूजर्स अकाउंट जो होते हैं वो पासवर्ड और की यूज करते हैं, बट सर्विस अकाउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ की यूज करता है। ठीक है, और सर्विस अकाउंट के अंदर मैक्सिमम 10 कीज जो है वो क्रिएट किया सकते हैं। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कितनी कीज आप जनरेट कर सकते हो एक सर्विस अकाउंट से, आप कितनी चाबियां बना सकते हो। आपको याद रखना तरीका कैसा है, आप कितनी चाबी बना सकते हो, आप 10 चाबी बना सकते हो। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा कि आप 10 चाबी ही बना सकते हो एक सर्विस अकाउंट से। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सर्विस अकाउंट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। गूगल मैनेज सर्विस अकाउंट, वो अकाउंट जो गूगल मैनेज करता है, एक होता है यूजर मैनेज सर्विस अकाउंट। जैसे कि इस केस में जो मेरे दो अकाउंट हैं, ये आप देखोगे ये ऐसे लिख के आ रहा है। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज जी सर्विस अकाउंट, मतलब कि ये गूगल सर्विस अकाउंट है। ठीक है, ये भी गूगल इसको एक्सेस कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और इसे भी गूगल मैनेज कर रहा है, क्योंकि मैंने तो अपना बनाया ही नहीं है, मेरे पास तो ये मैं तो ओनर हूँ। ठीक है, जब मैं बनाऊंगा सर्विस अकाउंट तो उसके यहाँ पे नाम लिख के आएगा, ये मेरी आईडी लिख के आएगी। ठीक है, मैनेज्ड बाई दिस यूजर, तो वो हो जाएगा हमारा यूजर अकाउंट। ठीक, आई होप आप यहाँ तक आप समझ गए होगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अप टू 100 सर्विस अकाउंट हम बना सकते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा कर लेते हैं इसका प्रैक्टिकल कि सर्विस अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो सर्विस अकाउंट की अगर मैं बात करूं आपसे, हमें चलना होगा सिंपली आईएएम के अंदर, और आईएएम पे आने के बाद आपको दिखेगा सर्विस अकाउंट सीरीज, ये रहा
आप यहाँ पे क्लिक करोगे सर्विस अकाउंट पे एंड यहाँ ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट सर्विस अकाउंट। हम करेंगे क्रिएट सर्विस अकाउंट। और सर्विस नेम की हम बात करें तो हम नेम कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करूँ सपोज सर्विस सर्विस अकाउंट, जस्ट अ सेकेंड दिस, और इसको बनाऊंगा मैं वेब कंसोल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम आ गई है, ठीक है। अगर ये अलग होता तो आपको यूजर नेम, आपको एक आईडी देता, आपको मालूम होगा, सेम चीज आपको मालूम होगी, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, सपोज सर्विस अकाउंट। इस काइंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए, आप दे दोगे तो आपको याद रहेगा फ्यूचर में कभी आप करोगे कि अगर मैंने लिखा है जैसे सपोज यहाँ पे सर्विस अकाउंट दिस क्रिएटेड, थोड़ा जूम कर दूं क्या, ठीक है, आई थिंक अब चल रहा है। सर्विस अकाउंट क्रिएटेड इन वेब कंसोल, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे एंड मैं करूँगा क्रिएट एंड कंटिन्यू। जब हम करेंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू, यहाँ पे ये सर्विस अकाउंट एक्सेस टू प्रोजेक्ट ऑप्शनल है, ये दोनों फीचर ऑप्शनल है। और हाँ, सर्विस अकाउंट के पास रोल क्या क्या आ सकता है, तो मैं यहाँ रोल पे सपोज करता हूँ सेलेक्ट, और अगर मैं बेसिक नहीं दूंगा, इस बार हमें देंगे कंप्यूट, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कंप्यूट पे, आप यहाँ सिंपली सर्च भी कर सकते हो कंप्यूट, बट मैं प्रेफर करता हूँ इसको यहाँ से। कंप्यूट मैंने किया, ठीक है, और कंप्यूट एडमिन दे दिया मैंने, ठीक। और इस एडमिन के बाद भी आप यहाँ पे और परमिशन दे सकते हो कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। एडिटर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशन बिल्डर क्या होना चाहिए, कि टाइम होना चाहिए, ठीक है, इतने टाइम पे इतने बजे ये एलैप्स हो जाए। रिसोर्सेज हो सकते हैं, एक्सपायरिंग भी आप दे सकते हो कि भैया कब ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। तो आप ये सब परमिशन भी यहाँ से दे सकते हो। फिलहाल मैं इसे करता हूँ कैंसिल यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अपन करते हैं सिंपली से कंटिन्यू, ठीक है, और चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये ऑप्शनल है वैसे, यहाँ पे आप रोल दे सकते हो, एडमिन्स भी रोल दे सकते हो एंड डन, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे लिखा है सर्विस अकाउंट वेब कंसोल लर्निंग दिस, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पे क्या होता है, कैसे सर्विस अकाउंट बन के आता है। अब अगर हम चलते हैं सिंपली IAM के अंदर, पहले तो आप ये देख लो, मैं आपको जो दिखा रहा था कि अब तक आपको दिख के आ रहा था कि दिस वन, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ दिख के आ रहा है नेम, कौन मैनेज कर रहा है इसको, दिस वन मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है सर्विस अकाउंट वेब कंसोल, और यहाँ पे कैसे लिख के आ रहा है, देखो यहाँ पे आपको आईडी लिख के आ रही थी, यहाँ पे लिख के आ रहा है सर्विस अकाउंट वेब कंसोल, जो कि नाम मैंने दिया था, और यहाँ मेरा प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, ठीक है, लर्निंग GCB CTB। यहाँ से ये देखो, ये दिस वन, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए ना कि जहाँ मैं कर रहा हूँ क्रिएट, तो यहाँ पे मेरा नाम आएगा, ठीक है, और कंप्यूट एडमिन की मैंने इसको रोल दे रखा है, और परमिशन सारी एक्टिव है कंप्यूट एडमिन वाली, ठीक है। अब हम चलते हैं VM पे, अपने इंस्टेंस पे, कंप्यूट इंस्टेंस पे हम आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करूंगा, और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अगर मैं करता हूँ क्रिएट इंस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ सर्विस अकाउंट, ठीक है, SVAC सर्विस अकाउंट हाइफन डेमो, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ भी ले लेते हैं हम, ठीक है। एंड हम सिंपली यहाँ ले लेंगे माइक्रो, ठीक है, और आ जाएंगे नीचे। एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखो, यहाँ लिख के आ रहा है ना सर्विस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको देंगे दो, या तो कंप्यूट इंजन का, और या फिर सर्विस अकाउंट वेब कंसोल। आप इस पर क्लिक करोगे एंड देन आप करोगे क्रिएट, तो ये सारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक। ये आपकी सारी सर्विसेज हैं, परमिशंस हैं, ये सब है यहाँ पे, ये यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ से आओ तो इक्विवेलेंट कोड भी दे सकते हो, जो कि कोडिंग आपको अगर आप देखोगे सीधे ये आपके पास कोडिंग है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आप इसमें रन इन क्लाउड शेल भी कर सकते हो, सीधा सीधा आप क्लाउड शेल पे जा करके यूज कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे अपन इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, क्योंकि तो यहाँ से आप रन कर लोगे, मुझे आपको दिखाना था दिस वन, ठीक है। मैं इसे करता हूँ कैंसिल, हम इसे क्रिएट नहीं करेंगे। अब मैं चलता हूँ वापस से नीचे, और यहाँ करता हूँ क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक, ठीक है। मैंने किया क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक, आप यहाँ देखोगे यहाँ आ जाएगा बकेट। अब हम बकेट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो मैं करता हूँ यहाँ क्रिएट पे क्लिक, ठीक है। यहाँ सपोज नाम डालता हूँ मैं, नाम कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मैंने किया लर्निंग लर्निंग सर्विस अकाउंट GCS गूगल क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। ये मैंने किया, कंटिन्यू किया, और ये आ गया US मल्टीपल रीजन, ठीक है। इसे मैंने किया कंटिन्यू, फिलहाल चलने देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी चलने देते हैं, इसको मैं एज इट इज रखूंगा, कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ मैंने किया कंटिन्यू एंड सिंपली क्रिएट, तो ये मैंने बकेट एक क्रिएट कर दी, ठीक है। बट आप यहाँ से फाइल्स जो है वो भी इजीली अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी है, बकेट तो आपको मैंने समझाई था एक बार, आपको हमने वो देखा हुआ है, इसका डेमो देखा है, ठीक है, बकेट्स कैसे अपलोड करते हैं।
तो हम जब स्टोरेज करेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा इसी पे जाने वाला है, स्टोरेज के ऊपर। तो अपन नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टोरेज पे जाने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारी बकेट क्रिएट हो गई है, बकेट के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ तक सिंपली आ चुके हैं, ठीक। इसे मैं कर दूंगा डिलीट बकेट, इसे टाइप करना होगा DELET डिलीट एंड दिस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सर्विस अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, मैंने आपको छोटा एक डेमो भी दे दिया है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही बने रहो। तो हमारा मॉड्यूल 2 मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है, मॉड्यूल 3 अपन करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो से। एंड ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। अगर मतलब बहुत अच्छा लगा तो आप कमेंट मुझे कर सकते हो कि भाई मज़ा आ गया। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा टाइम लगता है मुझे वीडियो समझाने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ समझ में आए आपको। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं कर दूंगा बट आपको समझाना मेरा पहला मोटिव है, ठीक है। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।